नमस्ते समस्त समस्त भलरे थे। चल आज आम आरंभ करवा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आम इग्नाइट कोचिंग सेंटर को समस्त के पुणी थे स्वागत। आज आम आलोचना करवा तुम अष्टम श्रेणी ओडिया व्याकरण बही ग्रामर गोटे जेकोसी गोटे लिटरेचर सब्जेक्ट गोटे मुख्य अंश। तेणु आम ओडिया ग्रामर को टे भल भाव पढ़ा बोली जाना बोली आम अलरेडी आरंभ कर सारीचे। तेणु आज आम आलोचना करवा अष्टम श्रेणी जोटा कि तुम पिला मानकर मुख्य गोटे श्रेणी टी मुख्य अंश होता है जहाद्वारा कि विभिन्न सब्जेक्ट्स ज्ञान वृद्धि होता है। तेणु आज आम पढ़ा आम जो देखा तुम सिलेबस को अष्टम श्रेणी सिलेबस ए कौन कौन ग्रामर विषय अच्छी ना विषय अच्छे। प्रथम अच्छे भाषा परिचय, तापर ध्वनि लिपि वर्ण अक्षर शब्द विभाग आ पद परिचय आ वाक्य विभाग ये तुम 5टी अध्याय अच्छी। तेणु ताको आम आलोचना करने चेष्टा करवा। तेणु प्रथम विषय तुम कौन अच्छी ना भाषा परिचय। तेणु भाषा परिचय रे आम देखा तुम तेणु जो आम प्रथम आलोचना करवा तुम प्रथम विषय भाषा परिचय हिसाब से भाषाटा कौन ना निजर मनर भावनाटा को गोटे कौन ध्वनि मध्यम प्रकाश करके अन्य को बुझाइबा अन्य तुम भावनाटा को बुझीपार। तेणु से आम कौन कहे भाषा कहे। तेणु भाषा जदि आम आगे विस्तृत भाव में आलोचना करवा पूर्व क्लास करते। तेणु भाषाटा आम कौन बुझुते ना भाषा होचला मनुष्य कहूबा ध्वनि जहाँ नियमबद्ध भाव शब्द वाक्य प्रकाशित होता है। लिपिटा होचला कौन ना लिपिटा होचला 7 ध्वनि गुड़िकर प्रतीक जोटा कि आम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ा। तेणु आम कौन करले ना भाषा ताले भाषार गुरुत्वपूर्ण कौन ना सब गुरुत्वपूर्ण कथाटी होचला जे मनुष्य कथा कही पारुथिबारु निजर भाषा थिबारु विकास संभव होई परिछि। धर्म धारण पाई भाषाटा दरकार, पाठ पढ़ा को भाषा दरकार, चाष करने को घर तैयारी करने को पाठ पढ़ी डाक्तर इंजीनियर हाकिम शिक्षक किंबा जहाँ हवाई भाषा निहाती भाव दरकार। तेणु भाषा अच्छी बोली शिक्षा अच्छी, सभ्यता अच्छी, संस्कृति अच्छी, इतिहास भूगोल दर्शन विज्ञान वाणिज्य सब अच्छी। भाषा नहीं तो किसी ना तारी पाई मनुष्य श्रेष्ठ जीव हो पारि ता बिना पशुठारू भी हीन हो जावर आशंका रही। तेणु मनुष्य द्वारा व्यवहार होता भाषा केबे केमिति आरंभ होला से संपर्क बहु आलोचना करा जायतिले मध्य ए पर्यंत कौन सिद्धांत हो पारि नहीं। भाषार 3टी गुरुत्वपूर्ण लक्षण अच्छी। भाषा लोकमुख आपणा छाया विकसित हुए एवं यही विकास द्वारा सबु भाषा सबु समय चली था। पृथ्वीर सबु भाषा ए लक्षण एक वास्तवता। यही धारा नुआ नुआ भाषा सृष्टि हुए नुआ भाषार विकास द्वारा मध्य चली था। आम पूर्वपुरुष मुनि ऋषि माने वेद रचना कला बेले जपरी भाषा व्यवहार करुले परवर्ती पंडित माने पुराण काव्य रचना कला बेले से भिन्नता आसी जाइतिला। तेणु भाषाविद माने वेदर भाषा को वैदिक कहूता बेले पुराण काव्यर भाषा को संस्कृत कहते। तापर मध्य साधारण लोके निज निज अंचल निज निज ढंग शब्द उच्चारण कले और से सब पूर्वर व्यवहार होता संस्कृत शब्द ठारू अलगा बोध है। जमीक आम आलोचना कले पर्वत को पार्वत, मयूर को मरोही, धातु को धाऊ एपरी असंख्य शब्दर नुआ उच्चारण क्रमश सृष्टि है। यार उदाहरण प्राचीन साहित्य मिलता है। आज मध्य आम भाषा नदी को नई, गृह को घर, मृत्तिका को माटी कहूँ। एमती भाव में पृथ्वीर सबु भाषा समय क्रमे लोकमुखे स्वाभाविक भाव बदली। यह भाषार दुर्बलता नुहे बरं स्वाभाविक लक्षण अटे। एहीपरि समय क्रमे आम भाषा व्यवहृत मयूर धातु परी असंख्य शब्द पुणी व्यवहार को आसिले। एथिरे गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा आम मन रखा जे भाषाटा होता कौन ना परिवर्तनशील और संचरणशील अटे। तेणु यही परिवर्तन गोटे दिन में वर्ष हो पारे जदि माने जदि कौन आम भाषा को परिवर्तन करने को चाहूचे जमी आम शब्द भाषा मान कहे कौन गोटे वस्तु को आम विभिन्न ध्वनि प्रकाश कर तार गोटे आम परिचय सृष्टि करें। जमीक आम ग्लास को ग्लास कहे, ताटिया को ताटिया कहे, बेला को बेला कहे है। तेणु ताकू चाहिए आम परिवर्तन करना कहीं जब आम ग्लास को ताटिया कह बेला को ग्लास कह समस्ते अन्य मैंने शुणिला लोक हसवे। तेणु जब कौन वस्तुर ना परिवर्तन करने चाहूचे तेणु यहाँ समस्त लोक मुखर यहाँ प्रेरित हवा दरकार एवं सेमती सांगे सांगे परिवर्तन हो पारे ना। बहुत समय
लगी था। तेणु यह होते पारे शह शह वर्ष धरी लोकमुखर सेटा उच्चारण होता है। यही समय मध्य गोटे अंचल भाषा कहूवा लोके अन्य कौन भाषा कहूवा लोकों संस्पर्श आसिले उभय भाषा परस्पर ठार कि भाषा संपद ग्रहण करते। तुम देखिए जदि तुम घर पाखे अन्य कौ अंचल लोक था से आमर साउथ इंडियन लोक जो तुम घर पाखे थे देखिब से विभिन्न प्रकार भाषा को विभिन्न माध्यम प्रकाश करते विभिन्न प्रकार वस्तु को। तेणु बेले बेले आम कौन हुए से वस्तु को भाषा कहीदे से आम भाषा व्यवहार करती। जमी आम पर्वपर्वाणी को फॉलो कर अनुसरण करते केते पर्वपर्वाणी आमर अनुसरण कर भाषार संचार हुए। तेणु ओडिया भाषा भाषी लोके आदिवासी जीवन जापन सह संस्पर्श आसी अनेक शब्द ओडिया भाषा को आसीथिया बेले ओडिया भाषार अनेक शब्द से व्यवहार करते। आम देश में इंग्रेज माने शासन करुले और इंग्रेज शिक्षार प्रचलन आम चेयर टेबुल स्कूल कॉलेज कहता बेले से आम भाषा पंडित लाठी घेराव प्रभृति अनेक शब्द नहीं। तेणु पृथ्वीर सबु भाषा एपरी मिश्रण मिलता है। तेणु ए बुझा जाए जे कौन भाषा अविमिश्रण नुहे माने सबु भाषाटा किसी न किसी माने अन्य देशर भाषार मिश्रण होता है। तेणु भाषाटा कौन ना अपरिवर्तनीय नुहे माने भाषाटा परिवर्तन करहब अविमिश्र नुहे माने मिश्रण एटा एवं सदा प्रवाह मान एक धारा परी लोक मान विकास पथरे चली था। तेणु भाषा संबंध में साधारण कथा आम मन रखा। तापर देख आम आलोचना करवा मुख्य विषय वस्तु गोटे कहीपर आम भाषा विषय है पिला माने आम भाषाटा कौन ना आम कहे आम भाषा है ओडिया आउ जाचे ओडिया माने अच्छा भारी बढ़िया ना कि तेणु आम मैंने समस्ते ओडिया बोली निजक गर्व करने दरकार है एवं आम समस्ते निजक श्रेष्ठ करने से उद्योग करने दरकार। आम निजक श्रेष्ठ करने सहित आम भाषा ओडिया को श्रेष्ठ करवा। आम मातृभाषा कौन तुमको जो पचार पिला तुम मातृभाषा कौन आम कौन कहे कौन ओडिया है जमती तुम कह सब्जेक्ट थी ओडिया कौन कहे FLO माने फर्स्ट लैंग्वेज ओडिया बा MIL माने कौन कहे मदर इंडियन लैंग्वेज नहीं कि तेज मातृभाषा कौन ना मातृभाषा ओडिया। माँ जमीती लालन पालन कर स्नेह ममता दी आमको बढ़ाई सेहीपरि यही भाषा आम भावना कल्पना विचार आदि को चिंता करने प्रकाश करने शक्ति और सामर्थ्य देछि। शिशुटीए तार चारि पाखे बड़ सान लोकों जहाँ शुणे ताको उच्चारण करने को चेष्टा कर ठीक ना नहीं। गोटे छोट पिला देख धीरे धीरे बड़ हो बड़ हवा मध्य कौन से बापा माँ घर जो जो कथा शुणे ताको से कौन करे कहवाक चेष्टा करे। से छोट पिलाटी जो धीरे धीरे बड़ हुए माँ बापा बा घर परिवार लोक मैंने विभिन्न प्रकार कहते यहाँ कौन यहाँ आलू प्रथम से कौन उच्चारण करे मामा बाबा प्रथम उच्चारण करे पिलाटी नहीं कि विभिन्न प्रकार वस्तु देखे यहाँ कौन ना यहाँ आलू से पिला कह लू कि आलू नहीं कि एमती उच्चारण करे। तेणुक से भाषाटा हूँ भावना कल्पना विचार आदि को चिंता करने एवं प्रकाश करने शक्ति सामर्थ्य देती। शिशु तार चारिपाखे बड़ सान लोक जहाँ शुणव ताकू उच्चारण करने चेष्टा करे। क्रमे से बड़ होता बेले जो परिवेश खेले बुले मिसे कम करे से परिवेश शब्द नहीं विभिन्न वस्तु और गुण आदि को चिन्ह ठीक ना नहीं। तेणु से भाषा भावे से भाषा कल्पना करे और कहे हुए तो बड़ हो अन्य भाषा शिखिपे कहीपे लिखिपे किंतु प्रथम से शैशव निज परिवेश शिखुवा भाषा भावी थाए आ निजर शैशव सामाजिक परिवेश अनुसार शिक्षा करने भाषा को करथिबा भाषा को आम कौन कहे मातृभाषा कहुए ना कि। तापरे जदि शिशुटीए ओडिशा रे किंबा ओडिया कहूथिबा माँ ठारू जन्म होई जदि विदेश रे केउंठी बढ़े तबे सही स्थान और परिवेश रे भाषा तापई मातृभाषा हुए। तेणु आम भाषा ओडिया बोली कहवा बेले आम बुझू जे एही अंचल रे घर बजार हाट रे खेत खमार रे लोक माने जो भाषा कथबार्ता करती एही अंचल रे शिशुटीए परिवेश बा समाज रे ओडिया भाषा शिखे और ओडिया भाषा रे निजको प्रकाश करे ना कि। तेणु एही भाषा रे से जेकोसी कथार अर्थ बा भाव सहजरे बुझीपारे सेहीपरि सभींकर गोटे गोटे मातृभाषा अच्छी नहीं कि। जमी आम देखिए मारवाड़ी लोक मैंने जो रोचे जदि आम देखिए अंचल मारवाड़ी लोक रोचे से हिंदी छोट छोट पिला हिंदी कहते आम से हिंदी होता कौन
ना मातृभाषा बुझीगला। तेणु यहीपरि केतक अंचल अच्छी जहाँ कौन दुईटी भाषाभाषी अंचल सीमार थाए सेहीपरि अंचल दुईटी भाषा सहजरे बुझी होते निज परिवार परिजन शिखुवा प्रथम भाषाटी मातृभाषा होता है। तेणुक जदि मनकर गोटे छोट पिलाटी ओडिया पूरी प्रांजल भाव में कहूँ साधारणतः पिला कौन ना निजर मातृभाषा को बहुत खूब कम सहजरे एवं शीघ्र शिखी जाती है जेहेतु तांकर चतुर्पार्श्वर समस्ते से भाषा कथबार्ता हुए किंतु केतोटे पिला देखिब से ओडिया भी भल भाव में कहीपर हिंदी भी भल भाव में कहीपर मैंने दीटा को मातृभाषा नुह मातृभाषा कौटा ना तुम जन्म जो एवं जन्म समय तुम जो भाषा प्रथम शुणिच जो भाषा तुम कथबार्ता कर तुम से भाषा कौन तुम मातृभाषा हम है जमी आम कहीपर बालेश्वर सीमांत ओडिया बांगला ओडिया बंगला बालेश्वर सीमार कौन अच्छी ओडिया ओडिशा अच्छी कौन बंगाल राज्य अच्छी तेणु गजपति सीमांत ओडिया और तेलुगु व्यवहृत होते ओडिया परिवार शिशुटर मातृभाषा कौन ओडिया गोटे बालेश्वर पिलाटा सीमार कौन अच्छी बंगाला अच्छी ओडिया भाषा दुईटा प्रचलन किंतु से ओडिया घर पिला तेणुकर तार मातृभाषा कौन ओडिया हम अनुरूप भाव में बंगाला तेलुगु भाषा से परिवार में बंगाला तेलुगु शिशुर मातृभाषा होता है तापर देखिए आलोचना करबा हमर कोन ना विकास क्रम बुझला विकास क्रम कोन कहला कहला आम भाषा ओडिया प्राय 2000 रु अधिक वर्षर पुराना बोली भाषाविद मानक युक्ति को स्वीकार करी भारत सरकार साहित्य एकाडेमी आनुकूल्य रे यह शास्त्रीय मान्यता प्रदान करा जायछि। एही मान्यता संस्कृत दक्षिण भारतर 4टी द्राविड़ भाषा तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ पाइथिला बेले षष्ठ भाषा भावे आम भाषा ओडिया को मिली एथुरु आम भाषार प्राचीनता संबंध स्पष्ट प्रमाण मिले। भरत मुनि रचित नाट्यशास्त्र और अन्यान्य प्राचीन ग्रंथ मानकरे उड्र आदि जाति और लोकभाषार सूचना मिलता है। प्राय 1500 वर्ष तले बौद्ध धर्मर शाखा सहजपंथी साधक माने जो गीत रचना करथिले से सब चर्चा गीति बा चर्चा पद भाव में परिचित। यही गीत गुड़िकर भाषा होचला ओडिया। यह को भित्ति करी प्राय समस्त सप्तम शताब्दी दशम शताब्दी मध्य ओडिया भाषार स्पष्ट रूप विकसित होतिबार स्वीकार करा जाए। पंचदश शताब्दी सिद्धमुनि शारदा दासंकर महाभारत अन्य रचनावली स्वतंत्र ओडिया लिपि रे ओडिया ग्रंथ रचनार उदाहरण अटे। षोडश शताब्दी भक्त पंचसखा बलराम जगन्नाथ अच्युत अनंत जशवंत साहित्य कृति और विशेष भाव जगन्नाथ दासंकर ओडिया भागवत आम भाषार विकसित रूपर प्रमाण बहन करे। अष्टादश शताब्दी कवि सम्राट उपेन्द्र भंज और अनेक काव्यकार द्वारा रचित काव्य कविता समसामयिक अन्य भाषा मानक ठारू ओडिया भाषार शब्द भंडार प्राचुर्य प्रदर्शन करिଥାଏ। परवर्ती काल में भीम भोईंकर भजन सब ओडिया भाषार सरलता और साधारण ओडिया भाषा भाषी व्यवहृत शब्द मानकर अर्थ प्रकाश और भाव बहनकारी क्षमतार उदाहरण हो पारिछि। 19 शताब्दी ओडिशा रे इंग्रेज शासन और इंग्रेज शिक्षार प्रचलन हेबा परे ओडिया भाषार गुरुत्व उपलब्ध करी बहु साहित्यिक काव्य कविता नाटक उपन्यास गल्प और प्रबंध आदि ओडिया भाषार रचना करिसंती। एही शताब्दीर शेष भाग और 20 शताब्दीर प्रथम भाग में व्यासकवि फकीर मोहन हुंतु स्वभाव कवि गंगाधर मेहर हुंतु कविवर राधानाथ राय भक्त कवि मधुसूदन राव और अन्य अनेक साहित्यिक निज निज रचना माध्यम ओडिया भाषा को विकसित होबारे सहायक हेले। प्राथमिक स्तर में ओडिया भाषा शिखिया राधानाथ व्याकरण परिचय मधुसूदन राव वर्णबोध और फकीर मोहन सेनापति सरल ओडिया व्याकरण रचना करते। तो मन रख आमर जो प्राथमिक स्तर में ओडिया भाषा है ओडिया भाषा शिखिबा व्याकरण परिचय बोली गोटे बही से किए करथिले ना कविवर राधानाथ राय एटा मन रख। आमर जो वर्णबोध समस्त देखुव वर्णबोध यूज करुच है जोटा कौन ऊपर आम बिले चिन्ह था से बर्तन चिन्हटा को बर्तन कौन कर सरकार परिवर्तन कर तेणु मधुसूदन राव आउ फकीर मोहन सेनापति ठीक ना नहीं फकीर मोहन सेनापति कौन रचना करते ना सरल ओडिया व्याकरण। यही समय ओडिया साहित्य गद्य रचन विकसित रूप ये 3टा जिन मन रख सर्ट क्वेश्चन जमी भाव में आसो गोटे कौन
ରାଜନାଥ କବି ରାଜନାଥ ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଣ ରଚିତ? ବ୍ୟାକରଣ ପରିଚୟ। ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ହେଲା ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଆଉ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସରଳ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ। ସମୟ କ୍ରମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିକାଶ ପଥରେ ଅଜସ୍ର ପରିମାଣର ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ, ଆଦିବାସୀ ଶବ୍ଦ, ପଡ଼ୋଶୀ ଦ୍ରାବିଡ଼ ତେଲୁଗୁ ତାମିଲ ଶବ୍ଦ, ମୁସଲମାନ ଶାସନ ସମୟରେ ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ଆରବୀ, ପାର୍ସୀ ଶବ୍ଦ, ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ଇଂରାଜୀ ଓ କେତେକ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ ପ୍ରବେଶ କରି ଏହାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ବିଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ଫଳରେ ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଭାଷା ପରି ଆମ ଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଯେମିତିକି ମୋବାଇଲ, ଇଣ୍ଟରନେଟ, ସୁନାମି ଇତ୍ୟାଦି। ଆମ ଅନେକଙ୍କର ଧାରଣା ଏସବୁ ହେଉଥିଲା ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷାରୁ ଗୃହୀତ ଶବ୍ଦ, ଯାହା ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ବହୁ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ଯେପରି ଫରାସୀ ଶବ୍ଦର ରେସ୍ତୋରାଁ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମ ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖୁଛେ। ଏଇଟା ହଉଥିଲା ଗୋଟେ କୋଉ ଶବ୍ଦ ମନେ ରଖିବା ନା ଫରାସୀ ଭାଷା, ଯୋଉଟାକୁ ଆସିଛି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଟା କୋଉଥିରୁ ନା ରେସ୍ତୋରାଁରୁ। ତେଣୁ ଯାହାର ଅର୍ଥ ଏଠାରେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ମିଳିଥାଏ। ରେସ୍ତୋରାଁର ଅର୍ଥ କଣ? ଏଠାରେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ସେଥିରୁ ଆମେ ତାକୁ କଣ କରୁଛେ ନା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବୋଲି ଆମର ଲେଖା ହଉଛି। ଏହି ସବୁ ଶବ୍ଦ ଆମ ଭାଷାରେ ଗୃହୀତ ହୋଇ ଆମ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି। ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆମର ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଉପଯୋଗୀ। ଏହି ଭାଷାର ଦାୟାଦ ଭାବେ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ଆମେ ସ୍ୱାଭିମାନର ସହ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବା, ଏଥିରେ ଦୁଇମତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କଣ କରିବା ନା ଆମ ଭାଷାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରଖିବା, ନିଜ ଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଠାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜିତ ମନେ କରିବା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଆ ଯିଏ କହୁଥିଲେ ତାପରେ ଆମେ ହସିବା ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଦେଖ ଓଡ଼ିଆରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ସେଥିରେ କୌଣସି ହସା ନାହିଁ। ଆମର ଭାଷା ହଉଥିଲା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତର ପରିଚୟ ନୁହେଁ, ଭାଷାଟା ହଉଥିଲା ଗୋଟେ କଣ ଭାବନାକୁ ବୁଝିବାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ହେଲା। ତେଣୁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ କହୁଛି ତାମାନେ ସେ ମୂର୍ଖ ନୁହଁ, ଜଣେ ଇଂଲିଶ କହୁଛି ତାମାନେ ସେ କଣ ପଣ୍ଡିତ ନୁହଁ, ସେମିତି କିଛି ନଥାଏ ହେଲା। ତେଣୁ ଭାଷାଟା ହଉଥିଲା କେବଳ ଗୋଟେ କଣ ମାଧ୍ୟମ। ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଭାଷା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ସବୁ ଭାଷାର କିଛି ନା କିଛି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥାଏ ବୋଲି ତାହା ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ। ଆମ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆର ସେମିତି କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ପରିଚିତ ହୋଇଥାଉ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି ସାଧାରଣ ତଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇ ପଡୁଥିବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଲକ୍ଷଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବଙ୍ଗଳା, ଅହମିଆ, ମରାଠୀ, ଗୁଜୁରାଟୀ ଇତ୍ୟାଦି ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷା ସହ ଏହା ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼। ଦକ୍ଷିଣର ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ମାନଙ୍କର ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଭାଷା ସହ ସମ୍ପର୍କ ସେପରି ନିବିଡ଼ ନୁହେଁ। ତଥାପି ସ୍ୱରୂପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରାୟ ସମାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନ୍ୟ ଭାଷାଙ୍କ ଠାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଉଥିଲା କଣ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଥିଲା ସ୍ୱରାନ୍ତ। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବ୍ୟବହୃତ ସମଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଶେଷରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯଥା ରାମ, ଗୋପାଳ। ଆମେ ହିନ୍ଦୀରେ କହୁଛେ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛେ କଣ ରାମ, ତାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ କଣ କହୁଛେ ରାମ। ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛେ ଗୋପାଳ, ଆମେ ତାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ କଣ କହୁଛେ ଗୋପାଳ, ଠିକ ନା ନାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆମେ କହୁଛେ କଣ ରାମ, ଗୋପାଳ ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦର ଶେଷରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ସେମିତି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ୟ ସମଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବରେ ରି ପରି ଉଚ୍ଚାରିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ଋଷି, କୃଷ୍ଣା। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ, ହିନ୍ଦୀରେ ତାକୁ ଋଷି ବା କୃଷ୍ଣ କହୁଛେ, ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ଋଷି। ଋଷି କଣ କହୁଛେ ଋଷି, କୃଷ୍ଣ କଣ କହୁଛେ କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ଅବର୍ଗ୍ୟ ଜ, ଯାହାକୁ ଅନ୍ତସ୍ଥ ଜ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ହେଲା, ଯୋଉଟାକୁ ମ ପରେ ଆମେ ଲେଖୁଛେ ଯୋଉ ଜ-ଟା, ଏହା ସମଗୋଷ୍ଠୀ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାଷାରେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ୟ ବଦଳରେ ଏହି ଜ-ର ବ୍ୟବହାର କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ୟମ, ୟମକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ଯମ। ସୂର୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସହାୟ, ସହାୟକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ସାହାଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯେମିତିକି ଦୟା, ଲୟ, ବାୟୁ ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ଏ ଲକ୍ଷଣଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଏକ ନିଜସ୍ୱ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ। ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସହ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସେସବୁର ଲିପି ଉପର ଭାଗ ଏକ ସରଳ ରେଖା ବା ସିଧା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ଉପର ଭାଗଟା ଗୋଲାକୃତି। ଦେଖ ହିନ୍ଦୀର ଯେମିତି ଗୋଟେ କ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା, ହିନ୍ଦୀର କ ର କଣ ଦେଖ ସବୁ ଭାଷାର ଉପରେ ଆମେ କଣ ଦେଇଛେ ଗାର ଦେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେତେକ ଆମର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ତମେ ଦେଖିବ ଅ ଠାରୁ ଆମର କଣ ଯୋଉ ଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଲେଖୁଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପର ଅଂଶ କଣ ନା ଗୋଲାକାର, ଠିକ ନା ନାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତଟା ଅଛି, ସଂସ୍କୃତଟା କୋଉ ଲିପିରୁ ଆସିଛି ନା ଦେବାନଗରୀ ଲିପି। ସଂସ୍କୃତର ଲିପି କଣ ଦେବାନଗରୀ ଲିପି। ତେଣୁ ଯୋଉଟା
ओडिया कर उदाहरण नि जाय पारे कोन नि जाय पारे ओडिया रो कर उदाहरण जंती लिखिजे सेपुर अनेक मते उदाहरण मिलता है। तापर हम आलोचना करबा उच्चारण लिखन पद्धति शब्द वाक्य आदि को नहीं ओडिया भाषार बहु स्वतंत्र रही। संक्षेप रे एतिके जानिबा जे अन्य भाषा मानक ठारो निजर भिन्न लक्षण थिबारु ओडिया भाषा होचले एक स्वयं संपूर्ण समृद्ध स्वतंत्र भाषा। यार प्राचीनता और स्वतंत्रता को आधार करी भारत सरकार ओडिया भाषा को शास्त्रीय भाषा भावे मान्यता प्रदान करिसंती। ओडिया भाषार समृद्ध शब्द भंडार और स्पष्ट भाव प्रकाश क्षमता हेतु आज समग्र पृथ्वी रे मनुष्य अर्जन करितिबा ज्ञान विज्ञान को यह माध्यम रे प्रकाश करा जाय पारिबो हला। तापर टिके हम आलोचना करबा व्याकरण विषय रे हला जोटा को हम इंग्लिश रे ग्रामर बोली कहूचे एवं व्याकरणटा कौन से गोटे लिटरेचर सब्जेक्ट आमर जहाँ भी ओडिया हो हिंदी हो इंग्लिश हो जानबा कहले सेही सब्जेक्ट रो व्याकरण रो शिक्षा बा नॉलेज रहबा दरकार। जे कौन से व्यक्ति कथा कहबा बेले सेतरे किछि नियम थाए हम आलोचना पुणी जानबा दरकार। गोटे छोट पिलाटी पचारला तमे सेना सब बड़ होले लेकिन छोट पिलाटी पचारिबो व्याकरण माने कोन तमे ताको हम बुझाय चेष्टा करिया कहला जे कौन से व्यक्ति कथा कहबा बेले सेतरे किछि नियम थाए जहाँ शुणुवा व्यक्ति बुझी पारे। ओडिया रे पानी कहले दिल्ली रे ताको हम कोन कहउचे ना दिल्ली रे ताको पानी कहंती बिलाती लोके ताको वाटर कहंती तेलुगु भाषा रे नीलू कहंती ओडिया बंगाल हिंदी भाषा रे मु जाउची परी नियम थिया बेले इंग्रजी भाषा रे हम मु जाउची को कोन आई एम गोइंग बोली कहै छै ना कि गोटे भाषार शब्द को आ गोटे भाषार उच्चारण परी कहिले ता अखाड़ुआ लागिबो। सेमिति गोटे प्रकार वाक्य नियम को आ गोटे भाषा रे प्रयोग कले ताहा अर्थ प्रकाश रे बाधा सृष्टि करे। तेणु एही परी गोटे भाषार नियम को सेही भाषा रे मध्य बदलाई देले अर्थ बुझिबार असुविधा हुए। जथा बिलेई मूसा खाए बिलेई मूसा खाए बा मूसा बिलेई खाए कहले कोन अर्थ बदल जीव जहा असंभव मन हुए। तेणु प्रथम भाषा आलोचना बेले नियम कथा कह जायछि। तेणु व्याकरण जानिबा कोन दरकार ना भाषा व्यवहार रो एई श्रृंखला बा जो नियमटा अछि ताको कोन कह जाय ना व्याकरण। तेणु व्याकरणटा होचला गोटे हम कहि पारे नियम बा प्रिंसिपल कोन से भाषा को व्यवहार करिवार तेणु सेटा कोन कह जाय व्याकरण। तेणु मन रखिबा हेबो जे भाषार व्याकरण स्वतः तार व्यवहार सहित सृष्टि होता है। परवर्ती समय तार नियम गुडी को विद्वान माने खोजी बाहर करती और एगुडी को लिपिबद्ध हेले ताको सेही भाषार व्याकरण बोली कह जाय होला। तेणु व्याकरण गुडी को एटा होचि आपे सृष्टि होइछन्ती ताको हमर जो पंडित माने रहिले विद्वान माने ताको लेखिक रखिछन जा फଳରେ हम ताको कोन करूचे पढुचे। तेणु एबे मध्ये हम देश रे और सारा पृथ्वी रे अनेक भाषा अछि जार व्याकरण लिपिबद्ध होई नै किंतु से भाषा किछि गोष्ठी द्वारा व्यवहृत होइछि। पृथ्वीर अन्य देश परी आम भितर अनेक निरक्षर व्यक्ति और अल्प पाठ पढ़ा व्यक्ति अछंती जो माने सुंदर शैली रे निर्भुल कथा कहि परंती किंतु से माने व्याकरण पढ़ी नांती और भाषार नियम जानि नांती। हाट बजार रास्ता घाट रे अनेक एपरी लोक मिलिबे जो माने केवल गोटिए नुहे दुई तीनोटी किंबा अधिक भाषा रे कथा कहि परंती किंतु से माने निरक्षर भी होई परंती व्याकरण पढ़ी न थांती। परिवेश रु किंबा अन्य भाषाभाषी लोकों सह मिसे से माने सही भाषा शिखिता मन करे जेमति का समस्त को पाठ पढ़ी छथि तो बहुत लोक भी अछन माने पाठ पढ़ी नांती पाठ पढ़ी नांती माने से माने व्याकरण नॉलेज नथिबो ताहले से माने वाक्य गुडी को ठीक भाबरे कहउछन्ती केमिति आमे कहउचे मु भात खाउची से भी कहउछन मु भात खाउची कि से माने कहउना जे मु खाउची भात ताले मु जो भात खाउची एरा तो पद विन्यास ठीक रहला व्याकरण रो व्यवहार ठीक रहला ताले से माने केमि जानले ना से माने परिवेश रो शिखले। तेणु परिवेश रो मध्ये शिक्षा मिलता व्याकरण रो शिक्षा। तेणु एथिर गोटे जणागला जे सब भाषार निजर नियम अछि ताहा से भाषार व्याकरण जे कोन से भाषा शिखिबा ओ कहबा बेले स्वतः से भाषार व्याकरण शिखि होई जाय। लोक मुखरो मोरे व्यवहृत होता भाषार नियम को श्रृंखलित भाव में अनुसंधान करी लिपिबद्ध कले ताको हमें व्याकरण ग्रंथ कहा जाए। यार अध्ययन द्वारा भाषार शुद्ध व्यवहार करने दक्षता वृद्धि पाए जमी आम बर्तमान तुमर ये अष्टम श्रेणी ओडिया ग्रामर बही तक आम कौन करुचे पढ़ुचे तो मैंने ओडिया व्याकरण बही ग्रंथ लिखा अच्छी लिखिकी आम व्याकरण शिक्षार दक्षता को वृद्धि करने चेष्टा कर पढ़ुचे। तेणु पूर्वर आलोचना करा व्याकरण न पढ़ी भाषा शिखी हम तेज यह केवल साधारण चलनी में यथेष्ट हो पारे किंतु ज्ञान विज्ञान प्रसार
संस्कृत भाषा सभ्यतार विकास क्षेत्र में व्याकरण पढ़ा निहाती जरूरी। गोटे भाषार व्याकरण जानिले सही भाषार शब्द शक्ति, अर्थ शक्ति और प्रकाश करिवार क्षमता बुझिए। फल शब्द गठन, नूतन शब्द आहरण, वाक्य प्रयोगर शैली आदि जानिबा द्वारा निज पाई अन्य शास्त्र पढ़िबा, बुझिबा और अन्य को बुझाइबार सामर्थ्य वृद्धि हुए। निज भाषार व्याकरण को बुझिथिबा व्यक्ति अन्य भाषार व्याकरण रे थिबा साम्य और विषमता को मध्य सहजरे बुझिपारे। फल अन्य भाषा पढ़िबा, शुणिबा, बुझिबा सहज होइଥାଏ। ओडिया व्याकरण बुझुथिबा व्यक्ति पाई संस्कृत, हिंदी, इंग्राजी, रूस, जर्मनी, चीन भाषार व्याकरण पढ़िले बुझिबा सहज होइजिबो। व्याकरण नियम हेतु गोटे भाषा को सही अनुसार लिखि रखिले दूरदेशरे थिबा व्यक्ति किंबा शह शह वर्ष पर नियम जानिଥିବା व्यक्ति से कथा को बुझेई पारिबो। जेमिति आज वेद उपनिषद कथा आमे बुझुचे किंबा हजार वर्षर इतिहास ज्ञान विज्ञान को आमे जानुचे, से सब संभव होइछि केवल भाषा रे थिबा स्वतंत्र ग्रंथ व्याकरण पाई, सूतग्रंथ व्याकरण पाई। एथुर आमे जानिले जे व्याकरण तार भाषा मध्यरे ज्ञान विज्ञान को संचय करी रखिथिबा पाई समर्थ कराए। गोटे भाषार शुद्ध व्यवहार और प्रसार पाई व्याकरणर भूमिका गुरुत्वपूर्ण। पुणी गोटे भाषार व्याकरण जानिले अन्य जेकोसी भाषार व्याकरण थिबा सूत्र बा व्यवहार विधि को बुझिबा सहज हुए, अर्थात अन्य भाषा शिखिबा सहज हुए। हजार हजार वर्षर संस्कृति, इतिहास, ज्ञान विज्ञान पाई परस्पर भाषा बुझिबा एकांत जरूरी अटे। एही कार्य निर्भुल भावे सफल होबार मूल उपाय होछि उद्दिष्ट भाषार व्याकरण जानिबा। तेणु ये आमर तुम प्रथम विषय सरला। मु आशा करे तुम मानक विषय बहुत बड़ा लगी। जदि तुम मैंने आमर ये क्लास टी भल लगी तो निश्चिंत गोटे लाइक कर, कमेंट रे किसी मीठा मीठा कथा कह ना, जब तुम किसी रागी कही पार तेणु चलो, किसी असुविधा ना, कि कमेंट रे किसी कह। तेणु एतिक रोचे, पुणी आम देखा पुणी थे आ गए सुंदर वीडियो सहित। रही जय जगन्नाथ।